जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो हमें पसंद नहीं करते या फिर वो कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जो हमें पसंद नहीं है। वो हमेशा बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो ये वो, और इस वजह से हम लोग पेरेंट को एक निगेटिव थॉट्स की तरह से देखने लगते हैं। बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारे जो पेरेंट्स बोलते थे वो बिल्कुल सही थे, और हम जो चीज़ें हमें जो ऐसा फील आता था अंदर से वो सारी चीज़ें गलत थी। बट अभी जब मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी समझी और जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस किया, और सबसे बड़ा जो चेंज आया वो मेरे थॉट्स में आया मेरे पेरेंट्स को लेकर, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको बताऊं कि वो मैं अपने पेरेंट्स को लेकर कैसा सोचता था और अभी मैं कैसा सोचता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी पेरेंट्स से सीखी, और शुरू में लगता था कि वो सारी चीज़ें गलत हैं। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी नज़रिया है अपने पेरेंट्स को देखने का वो बिल्कुल भी बदलने वाला है। पहला जो चीज़ जो मैंने अपने पेरेंट्स, स्पेशली मैंने अपने फादर से सीखा, वो कि हार्डवर्क हैज़ नो शॉर्टकट्स। मेरे जो फादर है वो सनराइज से पहले उठ जाते हैं बिना किसी अलार्म के, बिना किसी कंप्लेंट के। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा देखो, जो भी ये नींद है ना और जो थकान, वो जो है कुछ पल का, ये थोड़े टाइम के बाद चला जाता है, लेकिन जो रिग्रेट है ना काम ना करने का, वो कभी भी नहीं जाता और वो पूरी ज़िंदगी परेशान करता रहता है। और इस चीज़ के ऊपर मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो जैसे हमें सुबह देखो उठने का मन नहीं करा, ठीक है, और मेरा ऐसे हो कि मम्मी आज नहीं उठूँगा ये वो, तो देखो मान के चलो मैं सोया ही रहेगा, लेट से उठा, तो एक तो मेरा काम नहीं होगा, और दूसरा इस चीज़ में ना पूरा दिन इस चीज़ का रिग्रेट में चला जाएगा कि आज मैं काश सुबह उठ जाता। और अगर मैं उस समय सच में उठ जाता तो मेरा जो भी नींद था या थकान था वो थोड़े टाइम के बाद मुझे फ्रेशनेस फील हो जाती। लेकिन हालांकि मैंने नहीं उठा तो वो चीज़ें ना मुझे बाद में चल के रिग्रेट हो रही है कि काश मैं उठ जाता और अपना काम कर लेता। तो ये एक चीज़ जब मैंने रियलाइज़ करा तो भाई सच में मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल था, और इस वजह से जो है मेरे लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ही चेंजेस आया। दूसरा जो चीज़ जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा वो था कि रेस्पेक्ट एवरीवन। देखो हम हमेशा ना दूसरों को इस बेसिस पे जज करते हैं कि उसका एक्शन क्या है, वो काम क्या कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है, कैसे हमसे बातें कर रहा है, लेकिन ऑन द सेम साइड हम खुद को इस बेसिस पे जज करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे क्या थॉट्स है। और इसी वजह से ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है कि आप हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट करो। देखो अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट है और आप दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो भले ही उस चीज़ से दूसरे के लाइफ में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, लेकिन उसकी वजह से आपका जो लाइफ है, आपके जो लाइफ में चेंजेस है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। और ये एक चीज़ ना आप खुद भी रियलाइज़ करते होंगे कि जो लोग अच्छे से बिहेव करते हैं ना, उनको हम हमेशा रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं, और उन लोगों के प्रति हमारा जो व्यवहार है, जो सोच है, वो हमेशा अच्छा ही रहता है, और इस वजह से एक पॉजिटिविटी भी आती है। और इसीलिए ये एक बड़ा लेसन हो जाता है कि हमेशा एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट से रहना सीखना और बातें करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा वो थोड़ा हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, या फिर हो सकता है आप एग्री ना करो, बट मैं इससे काफ़ी ज़्यादा एग्री करता हूँ। और वो जो चीज़ थी ये थी कि ऑलवेज फैमिली कम्स फर्स्ट। देखो दुनिया में ना करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों लोगों का अपना एक कहानी है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के अलग अलग सॉल्यूशंस भी है। बट एक चीज़ जो सच है वो ये है कि हम सबके प्रॉब्लम्स को नहीं सुन सकते, या फिर शायद सुन तो सकते हैं बट सबके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्यों ना अपने पे ही फोकस किया जाए, अपने फैमिली पे ही फोकस किया जाए। क्यों ना थोड़ा सेल्फिश बना जाए, दूसरों के बारे में बुरा ना अच्छा कुछ भी सोचे ही नहीं, क्यों ना कुछ अपने बारे में ही सिर्फ भला सोचा जाए, क्यों ना सिर्फ खुद के बारे में अच्छा किया जाए। अब इस चीज़ में ना एक एक्सेप्शनली केस आ जाता है कि भाई फ्रेंड्स वगैरह, तो ठीक है आपके फ्रेंड्स है, अगर आप कर सकते हो तो करो, लेकिन सबसे पहले आप अपना ही देखो। ये मुझे लगता है एक चीज़ जो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चौथा और लास्ट लेसन जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा वो था कि बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। देखो तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं ना उस पर तुम ग्रेटफुल हो, इससे तुम्हारा ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब देखो जैसे कि मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक लाइट है, एक स्टैंड है, एक और स्टैंड है जिससे भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और एक माइक है जो अभी इधर कॉलर में लगा हुआ है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का यूज करके मैं वीडियोज बना पा रहा हूँ। तो अगर मैं इस चीज़ को लेके थैंकफुल हूँ तो मैं वीडियोज बना पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सेम चीज़ में बोलूँ कि मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, 20-25 हज़ार का फ़ोन है, ये छोटा मोटा स्टैंड है और ये 500-1000 रुपये का माइक है,
ये चीज़ें इतनी सारी इनफ नहीं है। और भी लोग हैं जिनके पास बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें हैं, महंगी महंगी इक्विपमेंट है, उन सब का यूज करके लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। तो मैं ऐसे सस्ती चीज़ें यूज करके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है उसको। अब इस कंडीशन में क्या है ना कि मेरे पास जो भी चीज़ है मैं उसको लेके थैंकफुल नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं कभी ट्राई नहीं कर पाऊँगा, मैं कभी कोशिश ही नहीं कर पाऊँगा, मैं कभी वीडियोज ही नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मैं उन चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जो मेरे पास नहीं है। लेकिन अभी देखो, जो भी चीज़ें मेरे पास है उसका ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं वीडियोज एटलीस्ट बना तो पा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मेरा चैनल ग्रो ना करे, बट मैं इससे बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा। जैसे कि अभी कैमरा के सामने मैं थोड़ा हिचकिचा के बोल रहा हूँ, उसके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, या फिर अलग अलग एडिटिंग भी सीख सकूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखोगे, या फिर मेरा और एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, है कि नहीं। और इस वजह से ये जो लेसन है मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को मैं तो 200% फॉलो करता हूँ। तो ये थी 4 लेसन जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा, एंड आई होप कि आप भी इन लेसनों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बाकी मस्त रहे, स्वस्थ रहे और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।